नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं चंद्रिका केसरी। तो आज बात करेंगे बिहारी किसान का। जी हाँ दोस्तों, बिहार के किसान ने क्या पूरा बैकग्राउंड लेके चला आया है, क्या बोल रहा है पूरा। तो वीडियो का नाम है दोस्तों कि किसान पुत्र बिहारी पत्रकार ने आंदोलन पर पैसा ऐसा भाषण दिया कि मोदी विरोधियों की वहीं पलट गए। तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी सब्सक्राइब नहीं कर, स्किप मत करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मिलकर वीडियो देखते हैं कि क्या बिहारी किसान ने बोला है। वो एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी दे दो। एमएसपी कब देने से मना कीजिए भाई। नरेंद्र मोदी सरकार का एक वादा था कि किसानों की आय को दोगुनी किया जाएगा। मैं 2010 से 2024 के आंकड़ों को आपको दिखा देता हूँ। लॉन्ग स्टेपल कॉटन 2010-11 में उसकी कीमत थी 3000, आज कीमत है 7,020 रुपये। गेहूं के ऊपर एमएसपी था 1120, आज है 2200। धान पे 1000, आज है लगभग 2200। अब दलहन की फसलों पे आ जाइए, 2100 था 5440 हो गया है। चने पे उड़द पे 2900 था 6950 हो गया है। अरहर पे 3000 था, आज 7000 हो गया है। क्यों? इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी सरकार जब नई आई थी तो क्या हुआ था कि अचानक से दाल के दाम बढ़ गए थे। 200 रुपए किलो तक यहाँ के लोगों ने दान के कैसे चला गया था? क्योंकि जो आपको दाल भेजता था उसने दाल की सप्लाई पे रोक लगा दी थी। और वो कहाँ से आता था? वो आता था कनाडा से। और कनाडा में कौन बैठे हुए हैं? जस्टिन ट्रूडो। और जस्टिन ट्रूडो किसके समर्थन से बैठे हुए हैं? खालिस्तानियों की। तो उनको नजर आया कि एक मजबूत सरकार देश में आ गई है तो इसको क्या करो, हिलाओ। और हिलाने का मेन रास्ता कहां से गुजरता है? आपके किचन से। किचन जिसमें एक मुख्य चीज दाल, जो आपके प्रोटीन का मेन सोर्स है और इंडिया में जिसका सबसे ज्यादा कंजप्शन है, उसको रोका जाए। भारत सरकार ने इन चीजों के ऊपर एमएसपी बढ़ा के न केवल हमारे किसानों को प्रोत्साहित किया बल्कि भारत को आत्मनिर्भर भी बनाया। अब चूंकि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है तो उन लोगों को परेशानी हो रही है जिन्होंने 75 वर्षों तक भारत को इनडायरेक्टली गुलाम बनाने की कोशिश की। हमारे आज़ादी 15 अगस्त 1947 को जरूर मिली है, लेकिन क्या हमने पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की? अब अगर मैं बोलूंगा तो लोग मुझे गद्दार कह देंगे। मैं सिंपल सी बात कहता हूं, मैं नेहरू जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। नेहरू जी के लाल किले से भाषण देख लीजिए। नेहरू जी कहते थे हमें आज़ादी मिल गई है लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली है। मैं नेहरू जी को कोट कर रहा हूं और यही कोट आपको मैं बता दूं विदेशी अखबारों ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद की थी कि भारत को आज पूर्ण स्वतंत्रता मिली है क्योंकि आज भारत को अपनी पहली सरकार मिली है। नेहरू जी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, दुर्गादास, ये सारे के सारे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि जी नेहरू जी ही क्यों? तो महात्मा गांधी जवाब देते हैं कि वो हम सब में सबसे ज्यादा अंग्रेज है। ये कोटेड है। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, बहुत छोटा कार्यकाल, वो उस लॉबी में नहीं आ पाए जिसे आप लुटियंस लॉबी कहते हैं। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी उसी लॉबी की चपेट में रही। चौधरी चरण सिंह उस लॉबी में नहीं रहे तो देखिए निकाल दिए गए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, तो जनता दल यूनाइटेड के एक नेता हुआ करते थे, नंदू कुमार सर, बिहार से ही आते हैं, उनको पता होगा। वही लॉबिंग करते थे अटल बिहारी वाजपेयी और इन लुटियंस लॉबी की। और उसके बाद अपना सिख भाई, अपना सरदार, देश की मिट्टी का मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उनके मन में भी यह भाव डाल दिया कि वो भारतीय होने के बजाय अपने आप को ज्यादा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का बताने में विश्वास रखते थे। तो ये जब 2014 में आए तो ये खान मार्केट गैंग और लुटियंस जोन को लगा कि हम कुछ तो रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन रास्ता निकला नहीं। और रास्ता निकला नहीं तो प्रपंच होने शुरू हुए। एमएसपी की मांग हम कब करेंगे? आप सैलरी की डिमांड कब करेंगे? आप सैलरी की गारंटी कब मांगेंगे? जब आपको सैलरी नहीं मिल रही होगी, जब आपको जो वायदा दिया जा रहा होगा उससे वायदा खिलाफी की जा रही होगी। जब सरकार ने एमएसपी बढ़ाई, 2 गुना कीमत की बात कही, लगभग 2.5 गुना 3 गुना तक पहुंचाया, तो आप किस मांग से बैठे हुए हैं? और ये पंजाब के लोग हैं। एक चीज समझिएगा, पूरे देश में कृषि पर काला कानून सिर्फ पंजाब में है। क्यों? क्योंकि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उल्लंघन करने पर आपको 5 साल की सजा होती है। इन किसानों में से एक भी व्यक्ति इस मुद्दे पर रोशनी डाल रहा है क्या?
नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं तथाकथित किसान बिहार और यूपी के लोगों से, न उनको प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं, न उनको उनकी मृत्यु हो जाए तो कोई मुआवजा दे रहे हैं, वो बंद हो जाएगा ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आड़ में ये लगातार शोषण कर रहे हैं लोगों का। अरे ये राहुल गांधी जिस राज्य से सांसद है, हाँ देखिए हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। आपने जो कहा कि प्रोत्साहन देने के लिए दाल पर एमएसपी बढ़ाई गई, तो वही प्रोत्साहन तो वहाँ किसान कह रहे कि हमको 23 फसलों पे दो, हमें 23 फसलों पे दीजिए। सरकार ने मना किया, सरकार ने मना किया। देखिए मेजर चीज क्या है, आपको प्रोडक्शन समझना होगा। पंजाब सबसे ज्यादा चावल और गेहूं उपजाता है, जिसकी वजह से वहां का ग्राउंड वाटर गिर रहा है। भगवंत मान जब 2022 में चुनाव का कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया चैनल्स पे खुले मन से कहा था कि हम सभी फसलों पर एमएसपी देंगे। कृषि राज्य सूची का विषय है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कीजिए आप, कृषि राज्य सूची का विषय है। इसी वजह से जब 3 कानून देश की संसद ने पास किए तो सारे गैर भाजपाई राज्य झंडा लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भैया हमसे हमारा हक छीन रहे हैं, हमसे हमारा हक छीन रहे हैं। तो भैया कृषि राज्य सूची का विषय, तुम किसान पंजाब के घेराव करो विधानसभा का। दिल्ली क्यों आना है? दिल्ली क्यों आना है? क्यों आना है इनको? संवैधानिक अधिकार है भैया, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन देश में 2 महीने बाद क्या है? देश में 2 महीने बाद क्या है? चुनाव है। आप समझिए देश का अंतिम संसद सत्र, जो इस सरकार का अंतिम संसद सत्र है, अभी हो गया है। कानून बनाने के लिए संसद बुलानी पड़ेगी। संसद आएगी क्या? नहीं आएगी। अंतरिम बजट पेश हो चुका है। अगर ये सरकार अध्यादेश लाके कोई कानून बना भी दे, वैसे इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि सरकार पलटने वाली है। हम ला सकते हैं विशेष सत्र, क्या विशेष सत्र ला सकते हैं। कांग्रेस तो अभी कुछ भी कह सकती है। कांग्रेस तो अभी कह रही है कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। भैया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट 2006-07 में आ गई थी, लेकिन 14 तक ये लागू नहीं कर पाए कांग्रेसी, और आज ये बोल रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो हम लागू कर देंगे। ये झूठा वायदा है। कांग्रेसी अगर चाहते तो पहले ही 2014 से पहले ही लागू कर देते, लेकिन जनता को मूर्ख बनाना, ये बात बिल्कुल सही है। भाई ने बिल्कुल बात सही बोली। 2006 से लेकर 2014 तक आप यूपीए के नाम पे कुंडली मार के बैठे थे, वो फाइल भी दबा के बैठे थे। आज आपको एमएसपी याद आ रहा है। पहले आपका एमएसपी राग कहाँ था? अरे राहुल गांधी की आप क्या बात करते हैं महाराज, वो डिसोन्ड व्यक्ति है, डिसोन्ड। मैं बात करूंगा अभी जो किसान बैठे हुए हैं, अभी किसान जो मारा गया उसको लेकर लगातार एक मिनट में, हाँ, 1 मिनट में आगे सर, हाँ। जो मारा गया उसको लेकर किसानों ने रिएक्शन किया। हमारे बॉर्डर्स में सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है ये हरियाणा की सरकार, एक केंद्र की एजेंसियां। देखिए, सबसे पहली बात यही आपको मेन चीज, मेन टर्म इस्तेमाल करना होगा, हरियाणा की सरकार। और पंजाब सरकार वहां से क्या बोल रही है कि हम जो है हरियाणा सरकार के ऊपर केस करेंगे। सिंपल, अगर किसान वहां शांति से बैठे रहते, सामने से पथराव नहीं होता, तो क्या आंसू गैस के गोले छोड़े जाते? आप मुझे बताइए, किसानों को रोकना अभी सरकार की मजबूरी है, क्योंकि 75 साल के इतिहास में अब तक भारत में कोई भी इलेक्शन न तो आगे हुआ है न तो पीछे हुआ है। भारत का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। अब राहुल गांधी को एक चीज नजर आ गई कि भैया हमारे जितने भी मुद्दे थे, महंगाई जनता ने नकार दिया, अडानी अंबानी जनता ने नकार दिया, अंत में ये पिटारे से जाति आधारित गणना लेके आए, उसको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जनता ने मुंह पे मारा। ठीक है, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो अभी जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें राहुल जी भाषण क्या देंगे, ये बताइए। तो भाषण देने के लिए हमें कोई तथ्य चाहिए था। तो रमनदीप सिंह मान, मैं नाम कोट कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के वो नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलते हैं। हुड्डा से मिलते हैं 16 नवंबर को। 17 नवंबर को वो हरियाणा में एक मिनी किसान आंदोलन शुरू करवाते हैं। तारीख आगे बढ़ती है, आगे आई है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को दिल्ली में आके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं। 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने का नारा दे देते हैं। उसके बाद और आगे आई है तारीख है 4 जनवरी। उसके बाद और नेताओं से मुलाकात होती है और 6 तारीख को इस आंदोलन की डेट तय हो जाती है। तो भाई साहब, ये संयोग है या प्रयोग? अच्छा, मेरे को रमनदीप मान से क्यों प्रॉब्लम है ये समझ लीजिए। मुझे प्रॉब्लम इसलिए है कि इस आंदोलन में नरेश टिकैत क्यों नहीं है। इस सुनिए, अरे राकेश टिकैत भी नहीं है, उनको बुला ही नहीं रहे। वो तो खुद ही दिल्ली को एक बार फिर से घेरना। अरे वो खुद ही उछल रहे हैं। एक बार भी उनको बुलाया हो किसी ने तो बताओ। वो डिसोन हो चुके व्यक्ति हैं जो अपने भाई को अपने साथ नहीं मना सका। अभी इन्होंने कहा था कि ट्रैक्टरों के मुंह जो है ना दिल्ली की तरफ करेंगे। हमने पिछला किसान आंदोलन देखा है, हमने देखा है कि किसान किस हद तक आ गए थे। देखा है हमने भाई, 15 ट्रैक्टर नहीं आए थे,
इनकी बात सुन के 15 ट्रैक्टर नहीं आए इस बार। कहते हैं हाईवे का परेड निकालेंगे। अरे तो जिस दिन परेड निकालेंगे उस दिन भी देख लेंगे। किसान ये बात समझ गया कि इन लोगों ने हमें इन कानूनों के नाम पे बेवकूफ बना दिया। क्यों? क्योंकि अब ये डिजोन हो रहे हैं। शुक्ला जी इस बात को समझिए, जब भी इस आंदोलन की बात की जाती है और लोग पूछते हैं कि पंजाब और हरियाणा का किसान ही क्यों आ रहा है, तो आप कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा का किसान इसलिए आ रहा है क्योंकि पंजाब और हरियाणा का किसान समृद्ध है। तो वहां का किसान समृद्ध कैसे है? वहां का सुनिए तो सर, वहां का किसान इसलिए समृद्ध है क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे लॉज है। जब यही लॉज पूरे भारत के लिए लाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कार्य किया तो इन्हीं लोगों ने बरगला दिया। अब इन लोगों को तो पता चल गया कि हमारा तो मोए मोए हो गया, हमारा तो काट लिया गया, तो इसलिए अब ये पूरी तरीके से हो चुका है डिजोन। सेकेंडली, ये जो तथाकथित किसान हितैषी हैं, इनकी भी परत दर परत सारी चीजें खुल गई। पंजाब सरकार ने किसानों के ऊपर लाठियां भांजी है, लाठियां। और रही बात राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत को आंदोलन के लोग सीरियसली नहीं ले रहे। कभी खनूरी बॉर्डर गए वो, कभी शंभू बॉर्डर गए वो तो कह रहे हैं कि एक बार फोन कर दो, मैं भी 4 ट्रैक्टर लेके आ जाऊं, एक बार फोन कर दो। चडूनी जी बोल रहे हैं ये तो उसको तो हीरो बनना है, इसको तो नेता बनना है। गुरनाम सिंह चडूनी कह रहे मैं बड़ा नेता, सरवन जी बोल रहे मैं बड़ा नेता, अन्य नेता बोल रहे मैं बड़ा नेता। राकेश टिकैत बोल रहे हैं पिछली बार तो बक्कल मैंने उतारने की बात की थी, अब की तो मेरी बक्कल मेरे लोग उतार रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो हो गया खत्म। वीडियो आपको कैसा लगा? वैसे बिहारी भाई ने, किसान है, बहुत अच्छा बोला कि मोदी जी के बारे में बहुत ही अच्छा बोला। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट जरूर करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।